नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम रीना है और मैं सेवा में कई वर्षों से काम कर रही हूँ। सेवा में हम घर खाता कामगार बहनों को संगठन से जोड़कर उनके लिए काम करते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो घर खाता कामगार महिलाएं हैं वो अपने काम को कोई अहमियत नहीं देती। वो नहीं समझती हैं कि वो जो काम कर रही हैं वो क्या काम है और उस काम से सरकार को या फिर मैं बोलूं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से मदद मिलती है वो वो उसको नहीं समझती हैं हमारी बहनें। नमस्ते बहन, मेरा नाम बबली है। मैं न्यू अशोक नगर में रहती हूँ और मैं सेवा से जुड़ी हूँ 3 साल से। घर खाता कामगार हूँ और मेरा यहाँ आई कार्ड बना। पहले मैं आई कार्ड बारे में जानती नहीं थी क्या होता है आई कार्ड। मुझे किसी बहन ने जुड़ाया फिर मुझे किसी ने जुड़ा के फिर मैंने किसी और को बहुत बहनों को जुड़वाया। यहाँ पे बहुते बहनें अब भी बोलती मैं बहनों को बहुत जुड़वाती हूँ। मेरा नाम कुसुम है और मैं सेवा से 8-10 साल से जुड़ी हूँ। न्यू अशोक नगर में रहती हूँ और यहाँ मैं काम करती हूँ। और इस आई कार्ड से मुझे ये लाभ मिला कि पहले मुझे पता नहीं था कि मैं घर खाता कामगार हूँ। अब जब मुझे यहाँ आई तो मुझे जानकारी हुई। पहले तो हम ऐसे ही काम किया करते थे इधर उधर से, फिर हमें रीमा बहन ने यहाँ जुड़वाया। जुड़ने के बाद मुझे यहाँ पता चला कि मैं भी एक घर खाता कामगार हूँ और उसके बाद यहाँ से ये मेरा कार्ड बना। तो इस कार्ड से मुझे काफ़ी लाभ है। मेरा नाम नर्मदा है। मैं यहाँ सेवा शक्ति केंद्र की इंचार्ज हूँ और साथ में मैं यहाँ एडमिन का भी काम देखती रहती हूँ। मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को वो करना है कि जैसे बहनें जागरूक हो, जैसे उनका आधार कार्ड बनवाना, उनका पैन कार्ड, राशन कार्ड, उनका बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, सारे का काम मैं करती हूँ। एसडीएम ऑफिस में एसडीएम से बात करना या राशन कार्ड ऑफिस में जाके एफएसओ सर से बात करना, ये सारा काम हमारा होता है। वहाँ हम जाके अपना सेवा का आई कार्ड दिखाते हैं और बताते हैं हम सेवा से आए हुए हैं। उनकी समस्या ये होती है कि उनके डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये प्रवासी लोग हैं, ये दूसरी जगह से आए हुए, जैसे वेस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा है जो डोमेस्टिक वर्कर का, और बिहार से बहनें हैं, घर खाता कामगार बहनें हैं जो होम बेस्ड वर्कर का काम करती हैं। उन बहनों के पास ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट बिहार और बंगाल के होते हैं। उनके डॉक्यूमेंट को हम लोग यहाँ से भी यहाँ का करवाते हैं, क्योंकि वहाँ से वो लोग कोई सुविधा नहीं लेती हैं। 10-10, 15-15 सालों से 20-20 सालों से यही हैं, तो उनका हम डॉक्यूमेंट ठीक कराते हैं। फिर वो सारी सुविधाएं उनको दिलवाते हैं कि जो मतलब फ़िलहाल दिल्ली में मिल रही है वो सारी सुविधाएं उनको मिल रही है। मेरा नाम वंदना दुबे है और मैं न्यू अशोक नगर में रहती हूँ और 5 साल से बोर्ड मेंबर हूँ कोऑपरेटिव का और अभी 2 साल हुए हैं आगेवान में ज्वाइन किए हुए। अब तो सिखाते हैं हम कि अपने लिए भी जियो, और अब तो कोई थोड़ी सी भी बीमारी होती तो हम डॉक्टर से दिखा देते हैं। जैसे थायराइड थी हमें, तो थायराइड में डॉक्टर बताता था कि आपको ज़्यादातर धूप वगैरह की ज़रूरत है, तो ये सब थोड़ा आलस करते थे। लेकिन अभी कोई चीज़ को बार बार कहने से होता है ना कि अपने में उत्साहित हो जाना, तो वो हम हो गए। अब पहले आलस था, छोड़ो एक दिन डॉक्टर कह दिया कोई बात नहीं। तो इसमें अब ट्रेनिंग वगैरह लेने से, 4 लोगों से मिलने से हो गया कि नहीं, अब एक्टिव हो गए हम। और इसमें मोबाइल की भी ट्रेनिंग हुई थी, मोबाइल में से भी बताया उन्होंने। 2 दिन ट्रेनिंग हुई थी हम लोगों की पटेल नगर में। तो उन्होंने और ये लॉकडाउन में जैसे ऑनलाइन हुआ था, ये क्या कहते हैं, मीटिंग वगैरह, तो उसमें हम लोग को नहीं आता था, बच्चों से कहते थे। तो 1-2 बार तो बच्चे चला दिए। फिर जब ट्रेनिंग हो गई उसके बाद फिर हम लोग अपने से करने लगे। मुझे नहीं आता। मम्मी ऐसे करो, खुद ही उंगली घुमा रहे, मम्मी ऐसे करो, ऐसे करो, पैसे हाँ। निकाल के हाथ में। नहीं, उस पर क्लियर लिखा होता है, हिंदी लिखा होता है उसमें ये दवा, ये करो, वो करो, उसको एक उसके बारे में भी बताया था, कार्ड के बारे में, कि उस पर हमारी सारी डिटेल उसी में होती है कार्ड में। नाम भी होता है, नाम भी, नंबर जो आने नहीं चाहिए, पिन नंबर तो किसी को बताना नहीं चाहिए, नंबर बताना भी नहीं बताना चाहिए। यही बात तो मीटिंग में वहाँ समझाई गई थी। गूगल मीटिंग होती है, उसे डाउनलोड करते हैं और जो लिंक आती है उस लिंक पर क्लिक करते हैं और फिर हम जुड़ जाते हैं।
स्मार्टफोन चलाना, पेटीएम का सिखाया, फास्टैग के बारे में और भीम ऐप के बारे में। मीशो एक ऐप है, वहाँ पे ना हर तरह का प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो वहाँ से मेरे बच्चों ने मेरा अकाउंट वगैरह बना दिया था। तो पहले तो बच्चों की हेल्प से मैं काम करती थी, फिर जब डिजिटल ट्रेनिंग हो गई थी उसके बाद मैं खुद से करने लग गई थी। जैसे उस पर पहले ऑर्डर लेती थी, किसी का ऑर्डर आ गया तो मुझे बच्चों से एड्रेस वगैरह सारा भरवाना पड़ता था। अब मैं खुद से लिख के डाल सकती थी उस पर और ऑर्डर मतलब कंप्लीट कर देती थी। 7 दिन में अपने ऑर्डर आ जाता था। जैसे हम कभी काम के लिए बाहर जाते हैं, हमारे साथ जो भी गलत चीज़ें होती हैं, हमें पहले नहीं पता था कि ये भी छेड़छाड़ में आता है, या फिर किसी ने गंदे नज़र से देखा तो उसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें मीटिंग में बताया गया कि ये सारी हिंसा ही है और इस पर भी एक कानून है जो हमारी सहायता कर सकता है। तो इन सारे कानूनों के बारे में उन्होंने बताया था और ये जानकारी लेके हमें और भी हिम्मत बढ़ी। घर से बाहर निकलते हैं, ठेकेदार है, ठेकेदार के पास जाते हैं तो वो गंदे पिक्चर्स वगैरह दिखाता है। रास्ते में भी बहुत से लड़के हैं जो कमेंट करते हैं, गंदे सीन दिखाते हैं। उस चीज़ के बारे में हमें बताया था। मैसेज भी गलत कर रहा है, पिक्चर वगैरह भी गलत भेज रहा है हमारे पास। घर से बाहर निकलना तो डर लगता था कि कहीं कोई गलत ना बोल दे, कहीं कोई। अब ये चीज़ से, इस सेवा से जब से जुड़े, थोड़ी हिम्मत ऐसी हो गई है कि हम डट के सामना कर सकते हैं। अकेले भी होंगे तो भी कर सकते हैं, घर पे भी बोल सकते हैं कि नहीं हम डरते नहीं हैं। जब हम काम करते हैं तो अपना ही खुद लेके जाते हैं और खुद ही बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हमारे अंदर ये है कि चलो कुछ होगा भी तो उसका है, उसको सुधारा जा सकता है, समाधान। हाँ, उसका समाधान है। हमसे कोई भी बदतमीजी से भी बोलेगा तो हम कह देते हम ऐसी सेवा से जुड़े हुए, तुम्हारी सही, तुमको सही करवा सीधे बोल देते हुए तो अब तुमको सही करवा देंगे। हाँ, डरते नहीं है, डर जाते थे। पहले कोई सहारा नहीं था ना, मेन चीज ये था कि हम किससे कहें। पहले अगर ई रिक्शा पकड़ के हमें 2 किलोमीटर भी जाना पड़ता था तो ऐसा लगता था पता नहीं घर पे से फ़ोन ले लूँ, एक घर पे बता के जाऊँ कि मतलब मैं यहाँ जा रही हूँ और इतने देर में वापस आ जाऊँगी। पता नहीं है ना कहाँ से कहाँ लेके चला जाए वो, लेकिन पता तो नहीं होता। अभी ये है कि एड्रेस हो और पूरी दिल्ली हो और बस हाथ में मोबाइल हो, कहीं चले जाए, कोई डर नहीं होता। अकेले भी चली जाती लड़की को लेके, कोई टेंशन